वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ Realme का ये कमाल का स्मार्टफोन C55। और क्या आपको पता है ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो 11,000 की प्राइस में इतने कमाल के फीचर्स के साथ में आता है। तो इस मोबाइल के मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। अगर आपने इस मोबाइल को खरीद लिया है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 11,000 की प्राइस में आपको वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, यहाँ पर पंच होल कैमरा मिलता है, जहां पर आपको डायनेमिक आइलैंड भी मिलता है। जब भी इस मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो पॉपअप के अंदर डायनेमिक आइलैंड शो होगा, जो आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर दिखाई देता था। इस आइलैंड को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सिंपली सेटिंग में जाने के बाद में सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ऑन मिलता है Realme लैब, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मिनी कैप्सूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इन दोनों को ऑन कर देना है। नीचे एक ऑप्शन मिलता है बैटरी स्टेटस। जब भी इसको चार्ज लगाते हो तो वहां पर बैटरी का स्टेटस शो होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस मोबाइल में आपको गेस्चर एंड मोशन के काफी मजेदार इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन में वी ड्रॉ करते हो तो आपके स्मार्टफोन की टॉर्च ऑन हो जाती है, और उसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लॉक स्क्रीन पर और टैप करते हो तो स्मार्टफोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो और यहीं से कॉल भी कर सकते हो, स्मार्ट कॉल, जिसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में मिलता है ऑप्शन स्पेशल फीचर, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन ऑफ गेस्चर के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। जैसे आपके स्मार्टफोन पर लॉक स्क्रीन पर हो और यहाँ पर डबल टैप करते हो तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ड्रॉ और टू ओपन, जैसे हमने ओ बनाया कैमरा ओपन हो गया, वी करने पर टॉर्च ऑन हो गई, तो इनको ऑन कर देना है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से अगर साइन में बनाते हो तो आप कैलकुलेटर ओपन कर पाओगे। तो इसकी जगह कस्टमाइज करके दूसरा ऐप भी लगा सकते हो। और मैं इस स्मार्टफोन में ड्रॉ डब्लू बनाता हूँ तो मुझे कॉल चला जाएगा। तो यहाँ से आप अगर कॉल भी करना चाहते हो किसी को लॉक स्क्रीन से, तो कॉल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आपके स्मार्टफोन में जो भी कॉन्टैक्ट है वो नंबर सेट कर देने। फिर आप इस स्मार्टफोन के अंदर जैसे लॉक स्क्रीन के अंदर डब्लू बनाते हो तो आप उसी किसी को भी कॉल कर पाओगे। बस मोबाइल को अनलॉक करना होगा, फिर डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सिम नहीं डाल रखा, अगर आप सिम डालकर ऐसा करते हो तो कॉल कर पाओगे। गाइज 11,000 की प्राइस में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो काफी बड़ी बात है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो इसके कैमरे में बता देता हूँ कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद में सबसे पहले स्ट्रीट मोड, नाइट मोड और यहाँ पर वीडियो मिलता है। वीडियो क्वालिटी के अंदर आप फिल्टर वगैरह भी लगा पाओगे और वीडियो में आपको ज़्यादा हाईएस्ट वीडियो है 1080p 60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 1080p में आप 60 fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके बाद में आपको लेकर चलता हूँ मैं और मज़ेदार फीचर्स की तरफ। तो फोटो के अंदर भी आपको यहाँ पर HDR कैमरा, फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है, जहाँ पर आप बोके मोड, बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मिलता है, और भी काफी तगड़े तगड़े इफेक्ट मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल कैमरा, मोड के अंदर स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो मोड, पेनोरामा मोड, तो ये कैमरा के अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। इस मोबाइल में आपको स्मार्ट स्लाइड बार भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, स्पेशल फीचर के ऊपर क्लिक करना है। स्मार्ट स्लाइड बार के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब जैसे आप सेटिंग के अंदर या फिर कोई भी ऐप के अंदर हो तो इधर से स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऐसे ऐप्स वगैरह निकल कर आ जाएंगे, जिनके अंदर आप डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हो। और इसमें एडिट होने के बाद में अपना मन पसंदीदा ऐप भी सेट कर सकते हो, जो ऐप आप ज़्यादा यूज करते हो। जैसे मैंने फेसबुक को यहाँ पर सेट कर दिया। और फिर एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इसमें पॉपअप विंडो की तरह ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फेसबुक को ओपन किया, फिर गो इट कर देना है। अब आपको यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो भी मिल जाता है ऑप्शन, जिसमें एक साथ में नीचे की तरफ व्हाट्सएप और यहाँ पर डुअल ऐप चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी साइज को भी छोटा बड़ा करके कहीं पर भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। इस तरीके से आप व्हाट्सएप नीचे यूज कर सकते हो और फेसबुक एक साथ में डुअल ऐप भी चला पाओगे। और इसके बाद में इस ऐप में आपको स्मार्ट स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे फेसबुक यूज कर रहे हो और 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ दूसरा ऐप्स भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एल्बम को ओपन कर लिया तो ऊपर की तरफ फेसबुक चलेगी और नीचे की साइड में यहाँ पर एल्बम को यूज कर पाओगे। इसकी साइज को भी यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पर ऊपर गाने सुन सकते हो और नीचे मोबाइल में व्हाट्सएप या कोई दूसरा ऐप भी यूज कर पाओगे। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर करना। यहाँ पर आपको वॉलपेपर चेंज होते हैं। जैसे स्मार्टफोन को लॉक करके अनलॉक करते हो तो हर बार एक ना एक अलग अलग वॉलपेपर आता है। तो इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो कि एक सिंपल वॉलपेपर रहना चाहिए, तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है।
फिर नीचे की साइड में आने के बाद में ग्लैंस फॉर रियलमी मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। अब आपको बार बार में यहाँ पर जो वॉलपेपर चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप वॉलपेपर को ऑन करना चाहते हो तो वहीं पर जाकर ऑन कर सकते हो। इसके बाद में गाइज आपको बैक आना है और इसी के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर सेटिंग में जाने के बाद में ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर देना है, और डबल टैप टू वेक और ट्रैप ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर देना है। अब आप देखोगे आपके स्मार्टफोन में डबल टैप करते ही लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी। अगर इस मोबाइल में आप कोई भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो या फिर ऐप को हाइड करना चाहते हो तो इस मोबाइल में ही कर सकते हो, दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये वाला फीचर भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको सेटिंग में आना है, यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड सेट करने का, और इसके बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी, जहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद में ऐप लॉक और हाइड ऐप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐप लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद में गो इट करना है, यहाँ से इसको ऑन कर देना है। फिर ये आपको एक अच्छा सा पासवर्ड लगाना होगा, जहाँ पर आप पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक मजबूती पासवर्ड लगा देना है। अब आपसे एक सवाल ऐसा पूछेगा कि जो आप पासवर्ड अगर भूल जाओ तो उस सवाल का जवाब देकर यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद में सेट कर देना है। अब जैसे मैंने अमेजोन पर या फिर कोई भी ऐप के ऊपर लॉक लगा देना है। अब आपको जो पैटर्न आपने लगाया वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में बैक आने पर ऑप्शन मिलता है हाइड ऐप का, तो इसके लिए आपको पासवर्ड से अनलॉक करना है जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है। फिर जैसे मैंने यहाँ पर अमेजोन को हाइड करना है तो इसके ऊपर जाना है और सेटिंग जाना है। अब गाइज अब मैं बता देता हूँ ऐप हाइड होने के बाद में कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको 4 कोड लगाना है, उससे पहले हच लगाना है, बाद में भी हच लगाना है। तो मैं यहाँ पर जो बताया वही कोड लगा देता हूँ, स्टा हच 000 हच, ये कोड लगाकर सेट कर देना है, फिर डन कर देना है। अब आपको मैं बता देता हूँ आप जो भी ऐप हाइड करते हो वो आपको कहाँ पर शो होंगे। आप देख सकते हो यहाँ से अमेजोन वगैरह हट चुका है। तो अब मुझे उन हाइड किए ऐप को देखना है, तो यहाँ पर जाना होगा डायलर में, और जो कोड आपने सेट किया है उस कोड के ऊपर हैच 000 वो कोड आपको यहाँ पर लगाने के बाद में जो भी ऐप हाइड करते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे हैच 000 हैच, ये कोड लगाने के बाद में आपने जो भी ऐप हाइड किया था वो आपको शो हो जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक्स। गाइज अगर आपने सपोज कीजिएगा किसी का वाईफाई कनेक्ट कर रखा है और आपसे कोई पासवर्ड पूछता है, तो आप उसको वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताना चाहते तो इस मोबाइल से ही अपना हॉटस्पॉट दे सकते हो, जैसे वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ में यूज कर पाओगे। और इसी के साथ में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप यूपीआई वगैरह में पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद में गाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे हो और नोटिफिकेशन ड्रॉअर को नीचे लाना है तो आपको या तो दूसरा हाथ यूज में लेना पड़ता है या फिर इस मोबाइल को इस तरीके से नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि भाई नीचे इधर से स्लाइड करते ही नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे आ जाए, तो ऐसा भी इसकी जगह पर सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, इधर स्लाइड करके मोर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, जिसके ऊपर जाने के बाद में नोटिफिकेशन ड्रॉअर सेट कर देना है। अब आप जैसे ही नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर आपके सामने आ जाएगा। गाइज इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मुझे बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या होता है कभी कभार हम इनको एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं, फिर बाद में पता लगाना होता है कि कोई काम का नोटिफिकेशन तो नहीं आया था इनके बीच में। तो बिल्कुल लगा सकते हो, बस आपको एक सेटिंग ऑन करनी है, जिसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोर सेटिंग मिलेगी, मोर सेटिंग के अंदर जाने के बाद में गाइज नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो भी नोटिफिकेशन आप एक साथ में क्लीन करते हो, क्लियर करते हो, वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पर फिर से सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद में देख पाओगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आपने जो भी नोटिफिकेशन क्लीन किया था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, और ये भी बता देगा कौन सा नोटिफिकेशन कौन से ऐप से आया था और कितनी बजे आया था। इस मोबाइल में बैटरी की स्टाइल को चेंज करना है या फिर बैटरी के परसेंटेज जानना है कितनी बची है, तो इसके लिए आपको सेटिंग में आकर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले बता दूं बैटरी परसेंटेज को शो कैसे करवाना है। यहाँ पर आप अगर बैटरी के आउटसाइड में परसेंटेज देखना चाहते हो तो आउटसाइड में बैटरी परसेंटेज कर देना है, या फिर बैटरी के अंदर परसेंटेज देखना चाहते हो तो इनसाइड बैटरी परसेंटेज कर देना है। अब आपको बैटरी के इनसाइड में बैटरी के परसेंटेज दिखाई देंगे। इसके बाद में बैटरी स्टाइल अभी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में है, तो इसको चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली बैटरी स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वर्टिकल हो गया जिसमें बैटरी खड़ी हुई नजर आएगी, और लूप हो गया, या फिर यहाँ पर बैटरी को हटा ही सकते हो कि भाई बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ओनली परसेंटेज देखना है, तो इस तरीके से देख सकते हो। इसके बाद में नोटिफिकेशन आइकॉन,
आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि कौन कौन से ऐप्स के नोटिफिकेशन आए हैं। तो यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर आइकॉन में शो नंबर में चला सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर बताएगा कि 3 नोटिफिकेशन आए हैं, बस ऐप के आइकॉन नहीं दिखेगा। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करने के बाद में आप जान पाओगे आपके स्मार्टफोन में कितनी एमबीपीएस स्पीड आ रही है। इसके बाद में आपको नीचे की साइड में जो ये बटन देखने को मिलते हैं, इनको चेंज करना चाहते हो, जैसे राइट में ये बैक बटन है, इसको लेफ्ट में करना चाहते हो या फिर बटन को हटाकर बिल्कुल गेस्चर की तरह करना चाहते हो, तो इसके लिए सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सिस्टम नेविगेशन पर जाना है, फिर यहाँ पर गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। उससे पहले बता दूं, अगर बैक बटन को लेफ्ट में लेना चाहते हो जैसे कि इस तरीके से बटन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर लेफ्ट में करना चाहते हो तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको लेफ्ट बटन में देखने को मिलेगा और गेस्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ से बटन बिल्कुल भी हट चुके हैं। अब आप इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। होम स्क्रीन पर जाने के लिए इधर से स्लाइड करना है। गाइज, इस मोबाइल के अंदर आपको अबाउट डिवाइस में आने के बाद में स्टोरेज मिल जाता है, जहाँ पर आप 6 GB रैम एक्सटेंड भी कर पाओगे। 6 GB रैम के अंदर 6 GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो, और जो 8 GB रैम वाला वेरिएंट होगा उसमें 8 GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद में जैसे कि देख सकते हो इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिल जाता है और मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेल्फी कैमरा जो कि इन डिस्प्ले में लगा हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपने पूरा दिन क्या क्या यूज किया वो जानने के लिए डिजिटल वेलबींग एंड कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बता देगा आज आपने इतनी देर मोबाइल को यूज किया है, इतनी बार अनलॉक किया है और इतने नोटिफिकेशन आए हैं, कौन कौन से ऐप्स को कितनी बार यूज किया है। तो गाइज, ये थे इस स्मार्टफोन के कमाल धमाल हिडन फीचर्स। रियली में इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक मजेदार डिस्प्ले मिल जाती है, जहां पर आपको ये डायनेमिक आइलैंड की तरह भी कस्टमाइज होता हुआ दिखाई देगा। इस स्मार्टफोन की प्राइस है 11,000 रुपए, जिसमें 4 GB रैम 64 स्टोरेज मिलता है और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh बैटरी है, 33 वोल्ट का चार्जर मिलता है। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर तो काफी मजेदार स्मार्टफोन है और मैंने आपको सारे ही हिडन फीचर्स भी बता दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे नो डाउट आप खरीद सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज।